हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता था कि मैं पिछले दिनों के अंदर मालम जब्बा कलाम वाली साइड में था, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ नथिया गली के अंदर। तो आज आपको दिखाते हैं नथिया गली की फ़्रेश अपडेट और यहाँ के मौसम के बारे में और यहाँ की कंडीशन, जो हालात हैं, जो इन दिनों के अंदर बारिशें हैं, लैंडस्लाइडिंग हैं, इनके बारे में आपको देंगे फ़्रेश अपडेट। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी तक नए चैनल पे हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलो चलते हैं, देखें कि अभी नथिया गली से हम निकले हैं तो ये लेफ़्ट साइड के रोड पे आप देखें कि यहाँ पे सर्दी की ये शिद्दत है कि बारिशें हुई हैं। बारिशों के बाद यहाँ पे रोड की साइडों पे जो कोरा टाइप होती है, हल्की हल्की सी बर्फ़ है, वो थोड़ी सी जमी है। मतलब ये है कि यहाँ इन दिनों के अंदर काफ़ी सर्दी है। टूरिज़्म की अगर बात बताएं कि जो आने वाले सयाह हैं उनकी अगर बारे में बात करें तो आपको ख़ुद दिखा सकते हैं कि इस वक्त डूंगा गली के अंदर क्या सिचुएशन है। रात के वक्त नथिया गली के अंदर सारे होटल बिल्कुल पैक थे, वहाँ पे कोई भी जगह नहीं थी। डूंगा गली के अंदर भी हम आए हैं, यहाँ पे भी रात रहने को बिल्कुल जगह नहीं थी। हम आपको ये फ़्रेश अपडेट दिखाते हैं कि बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार है, बारिश है, ठंड है और हल्की सी बर्फ़ भी साइडों पे पड़ी हुई है। और आपको साथ साथ में ये बताते चाहें फ़्रेश अपडेट के इस वीकेंड के अंदर मरी नथिया गली के अंदर, मरी का तो नहीं पता, लेकिन नथिया गली के अंदर जो होटल्स हैं वो बिल्कुल पैक हैं। और जो डूंगा गली है उसके अंदर भी सयाहों की तादाद के बारे में अगर बात करें तो रात के वक्त और दिन के वक्त आज बहुत ज़्यादा थी। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उनका भी रश बहुत ज़्यादा था। कुछ बाहर से भी टूरिस्ट आए हुए हैं। और इन दिनों के अंदर यहाँ पे अगर सयाहों के बारे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा देखने को तादाद हमें मिली है। मुझे काफ़ी अरसा हो चुका नथिया गली के अंदर आते हुए, लेकिन जो रश इस बार मैंने देखा वो पहले कभी नहीं मैंने देखा। ज़्यादातर लोग गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं या अगस्त के महीने में या जून जुलाई के अंदर, लेकिन अप्रैल के अंदर इस तरह टूरिस्ट का आना ये भी एक यहाँ के लिए बहुत ही खुशाइन चीज़ है। आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जितनी भी ये ख़ास तौर पे मरी और नथिया गली ये प्लेसेस जो हैं, ये देखें आप लेफ़्ट साइड पे क्या कितना टूरिज़्म है। जिस तरह डूंगा गली जो है बिल्कुल पैक था, इसी तरह रास्ते के अंदर भी आप देखें कि बसें हैं, ये गाड़ियाँ हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये खूबसूरत प्लेस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो बनाई नहीं, ये एक बरतानवी हुकूमत के दौर से तकरीबन आज से 120 साल से 150 साल पुरानी जगह है ये वाली। इस जगह की ख़ासियत सबसे ज़्यादा क्या है कि इस इलाके के अंदर परिंदे ज़्यादा हैं, जंगलात ज़्यादा है और ठंडा इलाका है, सुकून का है। और ख़ास चीज़ इसके बारे में एक बात बताएं कि ये जगह ऊंचाई पे है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ख़ास टूरिज़म प्लेसेस हैं, वो अगर ज़्यादातर हम उनके बारे में अगर नॉलेज पढ़ें तो वो शायद गोरों के ज़माने के अंदर या ब्रिटिश निज़ाम के अंदर जब बरतानवी हुकूमत थी उन दौर के अंदर ये मरी और नथिया गली इन जगहों को बनाया गया, तो तब जाके इन इलाकों को ये ट्रैफिक और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। अदरवाइज़ आपको पता है जैसे पाकिस्तान के नारान, कागान या नॉर्दर्न एरिया की जितनी भी प्लेसेस हैं, ये तो पाकिस्तान ने बाद में इन जगहों पे टूर जाने लगा, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया गया। चले हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इस वक्त ये बंदर पॉइंट है। यहाँ पे समझ लें कि इन दिनों के अंदर तो बंदरों का फुल राज बना है, इनकी एक अपनी ही बदमाशी है। जो बंदर हैं इस वक्त यहाँ के डॉन हैं। चलते हैं, आपको मिलवाते हैं यहाँ के डॉन के साथ, तो इनके साथ हमारी मुलाकात कैसी रहेगी, चलते हैं देखते हैं। मरी और नथिया गली जब हम आते हैं तो ख़ास तौर पे फैमिलीज़ और जब बच्चे होते हैं साथ, तो उनके लिए सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाली जो जगह होती है, बड़े हों या बच्चे हों, उनके लिए ये बंदर पॉइंट है। बंदर पॉइंट एक ऐसी जगह यहाँ पे बनाई गई है और वैसे भी ये कुदरती निज़ाम है, अल्लाह की तरफ से है। ये जगह भी खूबसूरत है और इसी पॉइंट पे ये बंदर रहते हैं। शायद ये ऊंचाई की वजह से है, ये डूंगा गली के पास पॉइंट है। क्योंकि मरी के अंदर हमने आज तक बाज़ारों के अंदर या मरी के अंदर किसी जगह पे बंदर नहीं देखे। बंदर ज़्यादातर नथिया गली के अंदर ही देखे हैं या डूंगा गली वाली साइड पे। ये माँ अपने बच्चे को लेके इसके लिए खाना तलाश कर रही है।
تو ہم یہاں ان کے ساتھ تھوڑا سا موج مستی کرتے ہیں، کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں، وہ بھی اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو دکھاتے ہیں کہ اس جگہ کا ایک اپنا ہی شغل ہے، یہاں پہ ایک انجوائمنٹ ہے۔ جتنے بھی حضرات آتے ہیں یہاں پہ اسٹے بھی کیا کریں، بندروں کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی فوڈ وغیرہ ان کو چیز لے کے پھینک دیا کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہ خود تو مانگ تو سکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی زیادہ پوائنٹ والی جگہ تو ہے نہیں، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، تو ہمیں بھی اپنے اس علاقے میں ان جانوروں کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے، چاہے وہ پرندے ہوں یا چاہے یہ بندر ہیں، ان کا بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کبھی بھی کسی کو ایسے نہ تو مارتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سامنے میں میرے پاس یہ کھڑا ہے اس وقت، لیکن سوال ہی نہیں پیدا تھا، بس اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، جب تک میں اس کو ماروں گا نہیں یہ کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر اس کے ساتھ آپ سختی سے پیش آئیں گے تو یہ بھی آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، کیونکہ یہ جنگلات میں رہتے ہیں، یہ کون سا کسی نے سکھائے ہیں یا ان کو تعلیم دی ہے، تو لہٰذا اگر ان کے ساتھ تھوڑا سا اچھے طریقے سے برتاؤ سے پیش آئیں گے تو یہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا انجوائمنٹ کریں گے، کھیلیں گے، اور آپ ان کو کچھ کھانے کو دیں گے تو یہ خوشی سے لے کے کھا کے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ڈونگا گلی سے آگے نکلتے ہیں ہم، آگے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف مری کی طرف چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے کنڈیشن مری کی دیکھتے ہیں۔ رستے میں آپ کو دکھائیں گے خوبصورت جگہیں، جو خوبصورت پلیسز ہیں۔ نتھیا گلی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ امبریلا وغیرہ اس طرح خوبصورت سٹائل ڈیزائن سے لگائی گئی ہیں، یہ بھی اس جگہ کی ایک خوبصورتی بڑھانے میں تھوڑا اضافہ کرتی ہیں۔ آپ کو یہ دکھاؤں، میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ان دنوں کے اندر جس طرح نتھیا گلی کے اندر بندر جو ہیں پہلے تھوڑے کم نظر آتے تھے، لیکن ان دنوں کے اندر شاید موسم بہتر ہونے کی وجہ سے ان دنوں کے اندر روڈوں کے اوپر تو بہت زیادہ بندروں کی تعداد ہے۔ ان کا راج اس وقت ہے، یہ سمجھ لیں کہ ان وقت کے یہ ڈاؤن ہے۔ نتھیا گلی میں سب سے زیادہ لوگ ٹورزم اس وجہ سے پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ فیملی کے لوگ، کیونکہ یہ بہت ہی ریلیکس مائنڈ جگہ ہے، یہاں پہ سکون ہے۔ اور نتھیا گلی کے اندر بھی زیادہ تر بیچلرز نہیں آتے، یہاں پہ جتنی بھی تعداد کے لوگ آتے ہیں زیادہ تر فیملیز آتی ہیں۔ بیچلر جو ہے وہ مری کو پسند کرتے ہیں، اور جو فیملیز ہیں وہ نتھیا گلی کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں، کیونکہ چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں یا چاہے کوئی فیملی کے ساتھ ویسے آیا ہے، وہ اس علاقے کو اور اس جگہ کو پسند کرتے ہیں۔ ریلیکس مائنڈ ہے، سکون ہے، پرندوں کی یہاں چہچہاٹ بہت زیادہ ہے۔ بن گیا وہی بنا رہا وا یہاں پہ آپ کو ایک دکھاتے ہیں کہ یہ ایک پیر بیٹھا ہے، لولی پیر ہے، سامنے بیٹھے ہیں، یہ بھی بالکل جو ہے بندروں کا ایک جو ایک سائیڈ پہ جھرمٹ ہے اس سے بالکل الگ ہو کر یہ پیر بیٹھا ہے، سائیڈ پہ بیٹھا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہاں کے جنگلات کی سب سے بڑی تو اپریشیٹ ان کو کرنی چاہیے جو یہاں کے لوگ اس جنگلات کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ ہم پچھلے سال جب آئے تھے یہاں پہ درخت کچھ لگے تھے، کچھ درخت اس سال کٹ گئے ہیں۔ جنگلات کہیں بھی ہوں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہوں یا ناردرن ایریا کے اندر ہوں یا کسی بھی علاقے کے اندر ہوں، جنگلات جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں ٹھنڈ ضرور ہوتی ہے،
सुकून होता है। शहरों के अंदर लोगों ने बिल्डिंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से बनाना शुरू किया है, लेकिन दरख्त लगाना, इन चीज़ों से हम लोगों ने थोड़ा अवॉइड कर दिया, थोड़ा पीछे चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में मौसम की बड़ी तब्दीली है। ख़ास तौर पे जब बारिशों का वक़्त नहीं होता, बारिशें बड़ी सख्त आती हैं, बर्फ़ पड़ती है, ज़ालाज़ारी होती है और स्नो फॉलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से हमारे मुल्क का बेड़ा इस वक्त समझ लें गर्क होने वाला है, क्योंकि हम लोग दरख्त लगाने वाली साइड पे बिल्कुल माइंड रखते नहीं हैं। हमारा माइंड है इस वक्त समझ लें कि बिल्डिंगें या किसी स्टाइलिश तरफ दौर की तरफ जाना, नेचर की तरफ हम लोगों का माइंड बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त ये नथिया गली वाला जो टोल प्लाज़ा है। मेरी एक वीडियो यहाँ पे पड़ी भी है कि मैंने अपने व्लॉग में डाली है कि जनवरी के अंदर जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हुई थी, तो मैं यहाँ पे आया था। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ थी, तकरीबन 3 से 4 फुट यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी। अब तो यहाँ पे बर्फ़ का नामो निशान नहीं, लेकिन जनवरी और फरवरी के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी। मेरी गाड़ी यहाँ लास्ट पॉइंट यहाँ तक आई थी, इससे आगे मैं गाड़ी नहीं लेकर गया था, क्योंकि इंतज़ामिया ने हमें सख्ती से मना किया था कि आगे गाड़ी लेकर जाना मना है। उसकी वजह ये थी क्योंकि रोड आगे से बंद हो चुके थे और नथिया गली के अंदर भी बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो हम पहुँच चुके हैं इस वक्त ज़िला मरी के पास, तो मरी पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ के मौसम के बारे में, अगर नथिया गली के बारे के मौसम के बारे में बात करें तो थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ थोड़ा मौसम ठंडा था और मरी वाली साइड पे हैं तो यहाँ पे थोड़ा मौसम गर्म है। गर्मी का मतलब इतनी भी नहीं जो 2 दिन सुना है कि लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, लेकिन अब मौसम कुछ बेहतर भी हो सकता है और हो सकता है कि आगे बारिशें हों, और हो सकता है कि क्योंकि मौसम तो गर्मी का है आगे गर्मी पड़े। लेकिन चलते हैं आगे सफ़र की तरफ और आगे का व्यू देखते हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम ने तो जो हमारे साथ करना है, आगे गर्मी तो आनी है, मौसम गर्म हो जाएगा। रहते हैं अभी बाकी रह जाएगा नारान का रास्ता। देखते हैं नारान और कागान का रास्ता कब खुलता है। वहाँ के ग्लेशियर्स बड़ी ईद पे टूरिस्ट लोगों के लिए खोलते हैं या नहीं खोलते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा टूरिज़म के लिए सोचना चाहिए, फैसिलिटेट थोड़ा सा करना चाहिए। हमारी फिर भी ये जो ज़िला इंतज़ामिया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि नारान और कागान के रास्ते थोड़ा जल्दी खोल दिया करें। हम ये नहीं कहते कि बर्फ़बारी के दौरान खोलें, लेकिन ऐसे वक्त पे खोलें ताकि टूरिज़म जो है अपने आप को एंजॉयमेंट के लिए वहाँ पहुँचा सके। यहाँ मरी के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे नुकसान तो फ़िलहाल कोई नहीं हुआ, लेकिन ये तकरीबन 200 मीटर का एक टुकड़ा है, उसके अंदर लैंड स्लाइडिंग हुई है। रोड थोड़ा सा डैमेज भी हुआ है और ये आप देखें कोलैप्स हुई है जगह। और इसका काम तो इस वक्त इन्होंने जो फौरी तौर पे जो है वो करना शुरू करवा दिया है। लेकिन लैंड स्लाइडिंग इन दिनों के अंदर आपको जैसे पता है कि मरी के इलाकों के अंदर लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होना शुरू हुई है। उसकी वजह भी ये है कि यहाँ के लोग जो ख़ास तौर पे मरी के लोग हैं, इन लोगों ने दरख्त जो है ज़्यादा काटे हैं, और क्योंकि इन इलाकों में चीड़ का दरख्त ज़्यादा है और एक्सपेंसिव भी है। ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर तो चीड़ की लकड़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन इन लोगों के लिए चीड़ की लकड़ एक नॉर्मल बात होती है। इन लोगों ने अपने घर बनाए ऐसी जगह पे जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का ज़्यादा ख़तरा है। तो यहाँ पे भी हमारी गाड़ी गुज़रना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखें कि एक गाड़ी आएगी और एक गाड़ी जाएगी। ये रोड देखें आपके सामने, जो लेफ़्ट साइड पे है आधा डैमेज हुआ है, और ये शुक्र करते हैं कि यहाँ पे किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। और हमें भी एहतियात से यहाँ से जाना चाहिए। ये देखें कि काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई है, और इसी तरह काम तो इसलिए फ़ौरी वक्त शुरू हो चुका है। ये तो गवर्नमेंट की इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई मसला बना है तो उसको फ़ौरी तौर पे ये क्लियर करवा रहे हैं।
لیکن یہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ درختوں کا خیال کریں. اگر نہیں کریں گے تو فیوچر میں ان کے لیے بھی جب موسم یہاں پہ بھی بدلے گا، بارشیں ہوں گی، شدید لینڈ سلائڈنگ ضرور ہوگی، جس میں پھر لوگوں کے گھروں کے نقصان بھی ہوں گے. مری کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ری ڈیولپمنٹ کے اندر ہیں. سب کا کوئی نیا نقشہ اس وقت جو ان کا پاس ہوا ہے گورنمنٹ کا. جتنے بھی یہاں پہ ناجائز تجاوزات تھے، میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ یہ ہرگز نظام نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صوبے کے لیے الگ ہو، دوسرے صوبے کے لیے الگ ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر بھی اسی طرح جن لوگوں نے ناجائز جگہ پہ گھر بنائے تھے یا بستیاں بنائی تھی وہ ساری کی ساری ڈیمالش ہوئی ہیں. اور یہاں پہ بھی بڑی بڑی دنیا نے، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے جو ہوٹل ہیں وہ ناجائز بنائے ہوئے تھے، گورنمنٹ نے وہ ڈیمالش کیے ہیں. اور یہاں پہ لوگوں کے لیے جو رستے ہیں اس کے لیے تھوڑی توسیع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا اچھا کام ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اگلے ولاگ کے ساتھ. انشاءاللہ اگلا ولاگ ہمارا ہوگا نیران کغان کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، میری ویڈیو ضرور دیکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے گا. اس وقت ہم لاہور کی طرف واپسی پہ ہیں، تو انشاءاللہ کچھ دن بعد ہم ناران جائیں گے. پھر وہاں کی جو فریش اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تھینک یو.